यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की धमाकेदार शुरुआत हुई। चढ़ावा चोरी मामले की बीजेपी ने घेराबंदी करते हुए समाजवादी पार्टी ने विधानसभा परिसर में दान पात्र के साथ प्रदर्शन किया। ये वो उस वक्त की तस्वीरें हैं जब समाजवादी पार्टी के विधायक बाहर प्रदर्शन करते हुए पोस्टर बैनर के साथ और साथ ही एक दान पेटी लिए हुए। तो ये तस्वीरें हैं विधानसभा की। आज मानसून सत्र की शुरुआत हुई है और समाजवादी पार्टी के सांसद यहां भी प्रदर्शन करते दिखे। यहां विधायकों ने प्रदर्शन किया विधानसभा में और लोकसभा में सांसद प्रोटेस्ट करते दिखाई दिए। तो यूपी में चुनाव है और चुनाव से पहले विधानसभा का आखिरी मानसून सत्र हो रहा है और इस लिहाज से यह सत्र अहम हो जाता है। शायद यही वजह है कि इस सत्र को बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इस सत्र में योगी सरकार पर भरपूर हमले का प्लान बनाया और खासकर चढ़ावा चोरी पर बीजेपी को घेरने की तैयारी की है। उधर सीएम योगी ने अपने विधायकों को भी मानसून सत्र के लिए खास निर्देश दिए। ये चंदा हो रहा है, ये बताया जा रहा है कि आस्था के साथ क्या खिलवाड़ हुआ है। तस्वीरें आज की हैं, लेकिन तेवर आने वाले दिनों का है। आमना सामना आज हो रहा है, लेकिन ट्रेलर 2027 के विधानसभा चुनाव का है। जरा गौर कीजिए, योगी सरकार और बीजेपी की किन मुद्दों पर घेराबंदी हो रही है। ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति किन मुद्दों पर उबलने वाली है। इस सत्र में जिन मुद्दों पर सदन में गर्मा गर्मी होना तय है, उन पर पहले गौर करें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, नीट का पेपर लीक, सरकारी स्कूल मर्जर, E20 पेट्रोल और महंगाई, बेरोजगारी और आरक्षण, बिजली और खाद्य संकट। ये तो तय मुद्दे हैं, लेकिन लड़ाई इन्हीं दायरे में सीमित नहीं रहने वाली। सीएम योगी ने मानसून सत्र में मोर्चाबंदी की खास तैयारी कर रखी है। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में सीएम योगी ने विपक्ष को घेरने की रणनीति पर विधायकों से खुलकर बात की। उन्होंने सदन में कम शब्दों में सटीक जवाब देने के निर्देश दिए। जेन जी और जेन अल्फा से लगातार संवाद बनाए रखने को कहा। बैठक में सीएम ने कहा कि 18 से 25 वर्ष के युवा जो नए वोटर बने हैं, वो 2027 से पहले की एसपी सरकार की करतूतों के बारे में नहीं जानते, इसलिए जेन जी युवाओं से नियमित संवाद जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक योगी ने चढ़ावा चोरी पर भी विपक्ष को आक्रामकता से जवाब देने को कहा। मुख्यमंत्री ने कल की बैठक में ये कहा है कि मानसून सत्र में जितने विधायक हैं, जितने मंत्री हैं, वो विपक्ष के एक एक सवाल का सटीक जवाब दें। अयोध्या प्रकरण पर विपक्ष एक एजेंडा चला रहा है, उस एजेंडे को ध्वस्त करने की आवश्यकता है। ये नसीहत मुख्यमंत्री की तरफ से मंत्रियों और विधायकों को दी गई है और कहीं ना कहीं चाहे जेनजी प्रोटेस्ट हो या अयोध्या राम मंदिर का मामला हो, बीजेपी के विधायक और मंत्री इस सत्र में अब मुख्यमंत्री की नसीहत के बाद विपक्ष को सटीक जवाब देते हुए नजर आने वाले हैं। तो इस बीच में समाजवादी पार्टी की भी तैयारियां पूरी हैं, जो अयोध्या के राम मंदिर प्रकरण को और जेनजी के प्रदर्शन को प्रमुखता से प्रदर्शनों के जरिए और अपने वक्तव्यों के जरिए सदन में उठाने वाली है। उधर कुछ तैयारियां विधानसभा के बाहर भी चल रही हैं। खबर है कि समाजवादी पार्टी ने जातिगत लामबंदी को ध्यान में रखते हुए 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारी की है। पहले ये कार्यक्रम जनेश्वर मिश्र पार्क में होना था, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इजाजत नहीं दी। अब 5 अगस्त को समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय में ब्राह्मण सम्मेलन होगा। तो सदन के भीतर और बाहर दोनों ओर से तैयारियां जारी हैं, इसलिए इस लड़ाई में आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। समर्थ श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, ये जो चढ़ावा चोरी का मुद्दा है जाहिर तौर पर हावी रहने वाला है इस बार के विधानसभा सत्र में भी, लेकिन इस तरफ समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि पप्पू यादव जो कर रहे हैं वो गलत है। तो किस तरह की मैसेजिंग पार्टी के अंदर जा रही है? क्या किसी तरह का विरोधाभास है कि कुछ लोग अलग धड़े में हैं, कुछ लोग अलग धड़े में? देखिए नेहा, ये कुल मिलाकर कहा जाएगा कि जो समाजवादी पार्टी है वो सॉफ्ट हिंदुत्व से खुद को अब अलग नहीं करना चाहती। उसको मालूम है कि जिस तरीके से वो पीडीए को लेकर आगे चल रहे हैं, उसके साथ साथ जो अगला वोटर है वो भी बहुत इस वक्त काम आने वाला है यूपी के विधानसभा चुनाव में। और यही नतीजा है कि आप देखें तो जब वकीलों का प्रोटेस्ट लखनऊ में होता है तो अगले दिन रामचरितमानस पठवा दी जाती है। उसके अलावा केदारेश्वर मंदिर अखिलेश यादव बना रहे हैं। कल भी उन्होंने एक नया वीडियो केदारेश्वर मंदिर का शेयर किया है। 5 को तो सनातन पांडे पूरी तरीके से एक लीड
ट्वीट कर रहे हैं। एक बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है जिसमें माता प्रसाद पांडे, तमाम सपा के जो ब्राह्मण चेहरे हैं वो शरीक होने वाले हैं। ज्ञानेश्वर मिश्र की जयंती पहले समाजवादी पार्टी ने शायद ही इतने बड़े स्तर पर की होगी जिस स्तर पर इस बार हो रही है। तो समाजवादी पार्टी को समझ में आ गया है कि हमें सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर ही चलना होगा पीडीए के साथ साथ, तभी हम इस चुनाव में बढ़त बना सकते हैं। वो भी तब जब विपक्ष की तरफ से तमाम तरीके के आरोप ये सरकार पर लग रहे हैं कि ब्राह्मणों में नाराजगी है। अब धरातल पर क्या है वो तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन जिस तरीके से पप्पू यादव का प्रकरण हुआ उस पर समाजवादी पार्टी बैकफुट पर नजर आई। बीजेपी ने सवाल पूछे कि आप कुछ भी सवाल पूछे, लेकिन अब सनातन को ठीक है अपमानित समर्थ, नहीं आप कर सकते नजर हैं। बनाए रखें, अपडेट्स लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।